हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका खंडवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका खंडवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस की तैयारी एक साथ हो जाए, तो जरूर प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कीजिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अभी आप लोगों को पता है ऑलरेडी प्लेलिस्ट रेडी है। ईएमआरएस के लिए एग्जाम दिसंबर में है, तो ऑब्वियसली सेशंस एवरी डे आएंगे बिकॉज टाइम इज लेस। और अगर हमारा फोकस है कि हम लोगों को कंप्यूटर सेक्शन एंड आई एम देयर फॉर योर हिंदी सेक्शन ऑल्सो, हिंदी सेक्शन भी बनेगा। अभी मैं पहले कंप्यूटर सेक्शन का सिलेबस कंप्लीट करने का मेन फोकस है। तो कल हम लोगों ने बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सो दोनों पार्ट आप जरूर कर लेना। आज हम और कंप्यूटर फंडामेंटल्स की क्वेश्चंस करेंगे। दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना और नोट डाउन कर लेना। एंड इफ देयर इज एनी डाउट आस्क मी एंड कीप कमेंटिंग इन द चैट बॉक्स। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट आस्क मी। अगर अच्छा लग रहा है तभी भी बता देना। So yes, make sure you are liking, sharing, and subscribing to the channel. So let's get started. So कंप्यूटर फंडामेंटल्स में है, क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल्स तो बहुत वास्ट है, तो उसमें तो बीच बीच में सेशंस आते रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल्स। So are you all ready? So yes, okay, let's get started. Most important computer fundamentals, ठीक है। Which of the following units hold the data temporarily while it is being processed? तो जब temporarily storage के लिए क्या होता है? It is RAM only. अगर उन्होंने लिखा होता कि which of the following data is used to store frequently used instructions, जो कि तब होता कैश मेमोरी। अगर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं, सीपीयू के पास भी होता है, तो इसीलिए इंस्ट्रक्शंस कहाँ स्टोर हो जाते हैं? कैश मेमोरी में। तो तब कैश मेमोरी होता जब हमारा होता कि फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर होते हैं। लेट्स मूव अहेड। है द स्पीड ऑफ द सीपीयू इज मेजर्ड इन हर्ट्स। ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट इन मेगा हर्ट्स, गीगा हर्ट्स, ऐसे बात करते हैं। तो सीपीयू, द स्पीड ऑफ द सीपीयू इज मेजर्ड इन हर्ट्स। साइकिल्स पर सेकेंड को भी हर्ट्स बोलते हैं। यस, ठीक है, साइकिल्स पर सेकेंड, सो दैट इज हर्ट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। सो लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पे आगे देखते हैं क्या है। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू लॉक अ कंप्यूटर क्विकली? अगर हमको कंप्यूटर को लॉक करना है क्विकली, तो व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट? विंडोज की प्लस एल। सो दैट इज यूज फॉर कीबोर्ड शॉर्टकट है, जो कि लॉक कंप्यूटर के लिए चाहिए होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। विच नंबर सिस्टम यूजेस बेस 16? बेस 16 यूज करता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और बाइनरी का बेस होता है 2, डेसिमल का होता है 10, ऑक्टल का होता है 8। तो हेक्साडेसिमल का 16 है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम। एंड द नंबर्स विच आर अलाउड इन हेक्साडेसिमल आर फ्रॉम 0 to 15। तो 0 से 9 तक तो नंबर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जो 10 है उसको ए बोलते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो ए बी सी डी ई एफ ऐसा बोलते हैं। ठीक है, दैट इज वाई इट इज अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज yes, it uses base 16. What does BIOS stands for? BIOS is Basic Input Output System. तो when the computer is turned on, तो फिर BIOS ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड होता है तो BIOS helps Basic Input Output System. And yes, that is the full form. ठीक है, let's move ahead. Which shortcut key opens the task manager? तो टास्क मैनेजर के लिए क्या होता है? टेल मी. What is the shortcut key to open the task manager? You can try from your keyboard also. It is option B, Control Shift and Escape. Control Shift and Escape, it opens the task manager. Option B is the correct answer. ठीक है, अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछ लेना। Okay, so which file system is most commonly used in Windows 10? So new
टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम NTFS यूज होता है, पहले फैट यूज होता था, नाउ इट इज न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. What is the shortcut key to rename a selected file? अगर हमको rename करना है quickly, what is the keyboard shortcut? Option B is the correct answer. F2 is the correct answer to the question. Which device converts the digital signal to analog for transmission and vice versa? Digital to analog. तो मैंने उस दिन भी कराया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि सोर्स में क्या हो रहा है. सोर्स डीमॉड्यूलेटर में, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, सोर्स में जो डिजिटल है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है, फिर एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, और जो रिसीवर है उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग से डिजिटल में. ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल. सो ऑप्शन बी होगा जिसमें डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग करता है फॉर ट्रांसमिशन. ओके. विच शॉर्टकट की ओपन्स द रन डायलॉग बॉक्स? विंडोज की प्लस R. So that is used to open the run dialog box. So option A is the correct answer to this question. Then moving ahead, what is the main function of the control unit? ALU control unit के बारे में हम बात करते हैं. So control unit directs the operation. So option C will be the correct answer to the question. ठीक है, डायरेक्ट ऑपरेशंस का काम करता है वो. Which of the following is not an example of system software? मैंने बार बार बोला है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, कंपाइलर आता है, डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं, और अगर उन्होंने कंपाइलर इंटरप्रेटर दे दिया, ये सब आते हैं, तो वर्ड प्रोसेसर इसमें करेक्ट आंसर होगा. ये नहीं है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. तो इसमें क्या क्या आएगा, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर. इज इट फाइन? Which device produces a hard copy output? Hard copy output is produced by printer. Option B. Which key combination permanently deletes a file? If you don't want your files to go to the recycle bin, you want to permanently delete it. So it will be option A, shift delete. So that will be the correct answer to the question. ठीक है? The shortcut key control shift and N. Control shift on N क्या करता है? It creates a new folder. Option A will be the correct answer to the question. Control shift N is used to create a new folder. ठीक है? Okay. Which type of software controls the overall operation of the computer? तो overall में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो वो होता, मगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मगर सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है. तो ओवरऑल ऑपरेशन इज बीइंग मैनेज्ड बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर ओनली. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. Which command is used to list all the files in Linux? Yesterday also I told you, and it is important. Option B, LSA, that is used to list all the files, including hidden files in Linux. So option B is the correct answer. What is the main purpose of the device driver? The main function of the device driver is to allow the hardware and operating system to communicate. Option B will be the correct answer to this question. Okay. The main directory of a disk is known as the root directory. When we talk about the main directory of a disk, it is known as the root directory. So option A will be the correct answer. Okay, so option A is the correct answer in this case. Moving ahead. Which key combination is used to close the current window in Windows operating system? Alt F4. Alt F4 is the key combination to close the current window. So option A will be the correct answer. The ping command क्यों यूज होता है? ping command होता है to test the network connectivity. Option A इसका correct answer होगा. सारे questions बहुत बहुत important है exam point of view से. तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, अभी रोको और सब्सक्राइब कर दो, एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन सो दैट, क्योंकि अभी तो वीडियोस तुरंत आएंगे. सो एज एंड व्हेन इट इज अपलोडेड, टेक आउट सम टाइम एंड चेक आउट द वीडियो. विच ऑफ दिस इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? तो कैश मेमोरी इसका फास्टेस्ट मेमोरी कैश मेमोरी है.
ठीक है, द शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप, व्हाट डज इट डू? ऑप्शन बी ओपन्स द टास्क मैनेजर, वी डिड दैट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड? 1940 to 1956 it was the first generation, 1956 to 1963, 1964 to, तो ये याद रखना है। ठीक है, अब जब हम वैक्यूम ट्यूब्स की बात में करेंगे, दैट इज योर फर्स्ट जनरेशन। ट्रांजिस्टर्स की बात करेंगे, वो सेकेंड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन इज इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर्स, वीएलएसआई जब हम बात कर रहे हैं, इट इज द फोर्थ जनरेशन। एंड एआई पैरेलल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं तो वो फिफ्थ जनरेशन है। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, एग्जाम्पल इनियाक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, अभी मैं दिखाऊंगी, डोंट वरी। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। की फीचर क्या थे? मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग होती थी। फिर सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया, आईबीएम 1401, कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फॉरट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन यूज हुआ इसमें। सेकेंड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया थर्ड जनरेशन के साथ। आईबीएम 360, पीडीपी 8, ये थर्ड जनरेशन है। आईबीएम पीसी, एप्पल टू, क्रे वन, ये फोर्थ जनरेशन है, जहां पे जीयूआई की बात हुई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात हुई, नेटवर्किंग की बात हुई। और फिफ्थ जनरेशन इज योर एआई बेस्ड सिस्टम, जहां पे एनएलपी की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, दैट इज योर फिफ्थ जनरेशन। सो दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस डू सम फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टेबल। ठीक है, the first generation of computer uses which technology? So it was option B, that is vacuum tubes. So option B will be the correct answer for this question. ठीक है, so option B, vacuum tubes. Moving ahead, microprocessors were introduced in which generation? अब देखो इस टेबल में microprocessors कौन से उसमें हैं? Microprocessor is the fourth generation. So microprocessor were introduced in which generation? अगर वो टेबल याद है तो we can do all the questions. Mostly we can do all the questions if we have learned that particular table. ठीक है, which of the following is the first generation computer? ENIAC, UNIVAC, ये सब first generation computer है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट जनरेशन, और बाकी का भी एग्जाम्पल देख लेना कि सब कौन कौन सी कैटेगरी से। इज इट फाइन? Which generation was used in the third generation? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज हुई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी। The main advantage of second generation computer over the first was obviously जैसे जैसे generation बढ़ा, the size of the computer was decreased, speed was faster, so smaller size and faster speed. So option A is the correct answer to the question. ठीक है, in which generation was the concept of operating system first used? It was the third generation wherein the concept of operating system was first used. So option C is the correct answer in this question. ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ वो टेबल याद कर लेना। The programming language Fortran, COBOL were developed during the second generation of computer. So option B is the correct answer to the question. Is it fine? And then which of the following computers belong to the third generation? तो थर्ड जनरेशन में क्या था? IBM 360, चेक, IBM 360, यस थर्ड जनरेशन। और सेकेंड जनरेशन में IBM 1401 है, तो उसका आंसर क्या होगा? IBM 360, yes, IBM 360. The size of the computers became small. Why it became smaller? Because of the use of transistors and integrated circuits. Obviously the size was reduced because the use of transistors and integrated circuits were used, right? Which generation of computer introduced networking and GUI based systems? So it was the fourth generation of computer. Yes, so yes, option B इसका correct answer होगा। आगे बढ़ते हैं। Which computer was the first to store user storage stored program concept? That is EDSAC, electronic digital storage, ठीक है, कैलकुलेटर, स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर ऐसा था।
ठीक है, सो जस्ट चेक। सो स्टोरेज के लिए एग्जैक्ट कंप्यूटर था। ठीक है, यूनिवैक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ही है यूनिवैक। Univac belongs to which generation? First generation, I told. The first general purpose electronic computer was ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. So yes, that was the first generation. ठीक है, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन डेवलप्ड बाय इंटेल वाज, इंटेल ने फर्स्ट क्या बनाया था? 4004। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो दीज वर द क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन सबको ध्यान से आप लोग कर लेना। कुछ भी डाउट है, कोई भी स्पेशल सेशन चाहिए कि ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। एंड यस, स्टे ट्यून एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय। सो यस, कल मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।